जी क्लास हमारा जी नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए आपको फॉरेन ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है आपको ओपन ऑफ अकाउंट की इंटरनेशनल बैंक में आपका टिप एक अकाउंट हो। और उसके बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है इसके बारे में बताना चाहिए, बिल ऑफ कलेक्शन, बिल ऑफ लैंडिंग के बारे में बताना चाहिए, एडवांस पेमेंट के बारे में बताना चाहिए। इसको हम लेट्स सी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओपन अकाउंट्स क्या होता है। इज़ ओनली यूज फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर्स which have been established already truthworthy and long term business relation। ठीक है ना, आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है एंड सेविंग टाइम फॉर द बोथ एक्सपोर्टर एंड importer as they deal directly with the each other, not much involvement of banker। अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उस बैंक के अकाउंट्स के थ्रू आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है कि आप बैंकिंग के साथ ट्रांजेक्शन्स करें, आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन करें, इसलिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है क्लास। उसके बाद है आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में डॉक्यूमेंट्स पता होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स इशू बाय अ बैंक वेयर द बैंक रिप्लेसेस द बायर एज द पेइंग पार्टी। The exporter is basing high risk of getting paid on the bank rather than on the importer। The bank will be have to be reimbursed from by the importer। इसमें अगर आपने मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ी हुई है बेटे तो आपने लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हुआ तो मैं शॉर्ट वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम इससे इंपोर्टर से डायरेक्ट नहीं होते, हम यहाँ से बैंक के थ्रू डीलिंग करते हैं और बैंक हमारे बिहाफ पे बिजनेस करता है, हमारे ही बिहाफ पे पेमेंट करता है, बाद में वो अपनी थर्ड पार्टी से इंपोर्टर से रिसीव करता है। आपने जितनी भी डीलिंग करनी है वो आपने बैंक के थ्रू ही करनी है। ठीक है क्लास। तो सम ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें हमने आपने पढ़ा होगा बड़े से तरीके से फिनेंशियल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपने पढ़ा होगा, को एक्सेप्टेड बाय ड्राफ्ट। ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपको पता है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट में इनवाइसिस के बारे में पता होगा, पैकिंग लिस्ट के बारे में पता होगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इंश्योरेंस एंड सर्टिफिकेट, कमर्शियल एंड ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो एलसी के साथ अटैच किए जाते हैं, एलसी की लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर इनवाइसिंग के बारे में, अगर आपको पैकिंग लिस्ट के बारे में, जब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट में उसके साथ जो चीज़ें अटैच करते हैं वो चीज़ें साथ ही इसके साथ हमने आपको बता दी हैं। बी लॉस में अगर आपने बी लॉ पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, मनी बैंकिंग फाइनेंस है तो उसमें भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना। तो इसमें ये सारे फाइनेंशियल बैंक्स हैं, इसमें से अगर कोई आपको इशू होगा तो आप मुझसे शेयर क्लास में कर सकते हैं। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आप जानते होंगे, पैकिंग लिस्ट के बारे में, आप शिपिंग लिस्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है ना। जितने सर्टिफिकेट हैं वो आपने पढ़ लेने हैं और उसके बाद आप मुझसे शेयर कर सकते हैं क्लास में वन बाय वन अगर कोई इशू होगा। ठीक है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम इसको थोड़ा सा स्किप नहीं कर रहे आपसे, क्योंकि ये बेसिकली आपके मेन कोर्स का पार्ट है, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ही डिस्कस करना है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपके पास लाइसेंसिंग है, लाइसेंसेस हैं, लेगलाइजेशंस हैं, ठीक है, एम्बेसीज हैं, जो आपके थ्रू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप इनके थ्रू आप आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है ना। ओरिजिनल इंस्पेक्शन कार्ड एंड उसके बाद सिंसियरिटी एंड सर्टिफिकेट है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में बिल ऑफ लैंडिंग है, जब आप यहाँ से शिप के थ्रू चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बेचते हैं, एयरपोर्ट के थ्रू लॉरी से बेचते हैं, ट्रक से बेचते हैं, रेलवे से बेचते हैं, किसी भी जगह से बोलते हैं तो आपको वहाँ से बिल क्लियर करवाने पड़ते हैं कि हमारी इन चीज़ों के अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को बड़े क्लियरली देख लेते हैं। तो क्लास हम इसी
चीज़ को आगे डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आपके पास, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट बट डू नॉट अ कवर अ नोट। याद रखिएगा, जब आप चीज़ों को शिप से लैंडिंग करवाते हैं तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी करवानी पड़ती है, उन वो डॉक्यूमेंट में शामिल होती हैं। और लेटर ऑफ क्रेडिट डैट कैन नॉट बी कैंसल्ड नॉर अमेंडेड विदाउट एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टीज। ना तो ये कैंसिल होता है और ना ही चेंज होता है बगैर किसी, विदाउट एग्रीमेंट ऑल पार्टी की एग्रीमेंट के बगैर। तो ये इररिकवरेबल लेटर क्रेडिट होता है, आपका याद रखिएगा, ठीक है। और रिकवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट डैट कैन बी कैंसल्ड और एनी मूवमेंट विदाउट प्रॉपर नोटिस टू बी बेनिफिशियरी। तो ये आपका एक लेटर होता है रिकवरेबल, एक होता है इररिकवरेबल। तो आपने इन दोनों में से जोन सा भी अटैच करना है वो आप उनको साथ लेटर क्रेडिट आपको करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद साइड्स टाइम लेटर ऑफ क्रेडिट। इफ पेमेंट इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट्स then it is referred as a side letter of credit. In this case, banks are allowed to take the necessary time required to check the documents. If the payment is to be made after the lapse of particular time period as states in the draft, then it is referred as the term letter of credit. ठीक हो गया, सिंपल है, कोई इशू नहीं। अगर इशू है तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। उसके बाद है डेफर्ड पेमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। डेफर्ड मतलब डिले करना। तो लेटर ऑफ क्रेडिट अंडर विच द डॉक्यूमेंट आर फॉरवर्ड टू द इंपोर्टर्स बैंक वाइल साइड ड्राफ्ट इज अ प्रेजेंटिंग एट द लेटर फ्यूचर डेट, ठीक है ना, कि हमने इसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट है। उसके बाद है रेड क्लास एलसी। इसका मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट permitting the beneficial to receive a sum prior to shipment, ठीक है, कि आपने एक तो आपको बेनिफिट मिले, आपको परमिशन देते हैं कि आप इसकी शिपमेंट को रिसीव कर लें। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ एलसी। द लेटर ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय समवन डिजाइन्ड बाय द ओरिजिनल बेनिफिशियल। उसके बाद है रिवॉल्विंग एलसी। Letter of credit calling for renew credit to made available when the issuing bank inform the beneficiary that the buyer has reimbursed the issuing bank for the draft already drawn। ठीक हो गया। बैक टू बैक एलसी। टू लेटर ऑफ क्रेडिट with identical documentary requirement accepted for the difference in the price as shown by the invoice and draft। Traveler LC, the letter of credit issued by a bank addressed to all its correspondent permitting the bearer to draw draft up to the total amount named in the letter। ट्रैवलर मतलब जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो उसके लिए हम ये ड्राफ्ट इशू करते हैं, जिसमें आप अमाउंट किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं। स्टैंड बाय एलसी, द लेटर ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट बट ओनली इफ अनदर बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड। कोई भी और आप ट्रांजेक्शन से परफॉर्म नहीं कर सकते। बिड और परफॉर्मेंस बाउंड, द फाइनेंशियल गारंटी गिव बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी विच स्टेट दैट इट हैज़ टू कैपेबिलिटी टू स्टार्ट एंड सेटिस्फैक्टरी द कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। बिड जिसे हम बोलते हैं बोली, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हमने इसके लिए एक फाइनेंशियल गारंटी तैयार करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ अटैच की जाती है, जिसमें हम बताते हैं कि हम सेटिस्फाइड होते हैं हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। एडवाइस एलसी, द लेटर ऑफ क्रेडिट इशू बाय अ बैंक एंड फॉरवर्ड टू द बेनिफिशियरी बाय अ सेकंड बैंक इन हिज एरिया।
The second bank and validates the signature that attested to the legitimacy of the first bank। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको एडवाइस की जाती है तो हमारे साथ किसी चीज़ को हमें कोई मैसेज प्रोवाइड किया जाता है तो वो हमें सेकंड बैंक के थ्रू हमें सेकंड बैंक की वैलिडिटीज़ के मुताबिक अटेस्टेड के मुताबिक कुछ चीज़ें हमें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। कन्फर्म्ड एलसी, द लेटर ऑफ क्रेडिट इशू बाय अ बैंक वन टू विच अ सेकंड बैंक ऐड टू कमिटमेंट टू पे। ओके जी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज आपकी है क्रेडिट की, द बीइंग इशू द वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, ये चीज़ें जितनी भी हैं ये आपकी वर्ल्ड जितना भी हमने पढ़ा है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये सारे वर्ल्ड वाइड हैं। ठीक है ना, सेफर फ्रॉम द एक्सपोर्टर एट्स मेक अश्योर ही विल गेट द मनी फ्रॉम द गुड्स सोल्ड एंड प्रोवाइड दैट द प्रेजेंट द करेक्ट डॉक्यूमेंट। Ensure the importer data will be get goods bought as long as the pay them or agree to pay in a fixed date in the future। थर्ड जी आपके पास है greatly supported to involvement of bank in the transaction process or taking more time than other method of payment। Look at the two diagrams below to explain how a letter of credit। अब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एविडेंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ से पहला स्टेप है आपका कॉन्ट्रैक्ट का, सेकंड स्टेप है लेटर ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन और थर्ड है इशूइंग ऑफ द बैंक एंड फोर है फुल सेलर एडवाइस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। एक साइड पे आपकी है एडवाइजिंग ऑफ कंफर्मेशन ऑफ बैंक, एक साइड पे इशू ऑफ द बैंक। ठीक है, तो ये आपके दरमियान में एलसी जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है वन टू अनदर। ठीक है, एक करेंटी से दूसरी करेंटी की तरफ। ठीक है, उसके बाद आपकी 5 गुड्स और 6 नंबर पे आपका सेलर्स जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको एडवाइस, ठीक है ना, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट्स, और 7 नंबर पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके शी वांट टू एंड अनदर कमर्शियल बैंक से इशूइंग बैंक की तरफ मूव कर रहे हैं। 8 नंबर पे रिलीज डॉक्यूमेंट्स एंड बी एन इमीडिएटली और प्रॉमिस टू पे एट अ मेच्योरिटी टाइम पर है। 9 है आपकी एडवाइस एक्सेप्टेंस, जो आपने कहा है वो हमने कबूल किया है, हम उसको पे करेंगे। 10th में एडवाइस एक्सेप्टेड बाय द पेमेंट, और दूसरी 10वें नंबर पे आपकी चीज़। ये 2 पिक्चर्स हैं आपके साथ, ये सारा आपका प्रोसेस है जो कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ शेयर किया हमारे साथ। नेक्स्ट ये बिल फॉर कलेक्शन। जी, बिल फॉर कलेक्शन द क्लीन कलेक्शन more riskily as the importer can use the documents of the title to receive the goods only by the agreement to pay in a fixed date in the future। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पर हमने क्या दिया, डेट पे फिक्स पे हमने पे कर लिया और आपने उसे रिसीव कर लिया। ठीक है, उसको मैं डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन सेफर एज द इंपोर्टर्स हैज़ टू पे द रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिसीव द गुड्स आफ्टर ऑल। ठीक हो गया, आप इसे बुक से भी पढ़ लेंगे, ये अब मैंने बुक से इजी है। ठीक है, वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा क्लास। लास्ट ही मोर पैसिव रूल्स ऑफ द बैंक, दे ओनली डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम जो चीज़ें भी हैं आपको हमें रूल्स बता दी जाते हैं बैंक की तरफ से, और जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो भी बता दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डी डॉक्यूमेंट्स और पी पेमेंट्स। In this case, documents are released to the importer only when the payment has been done। ठीक हो गया, और document against the acceptance, DA, in this case the documents are released in the importer only against the acceptance are draft। और इन केस में हम क्या करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ कर देते हैं इंपोर्टर को कि जनाब आपने जो चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हम उसको कर देते हैं। उसके बाद एडवांस पेमेंट है आपके पास। ठीक है, सेफेस्ट फॉर द एक्सपोर्टर की लाइट से, इफ़ द इंपोर्टर हैज़ टू फुली पे फॉर हिज गुड्स बॉट टू एडवांस। ठीक है ना, एडवांस जब पे कर दिए थे तो आपको एक जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। स्टिल सेफ इफ़ द इंपोर्टर टू पे द पार्ट इन एडवांस, वो भी सेफ हो जाता है कि वो भी एडवांस दे देता है। टाइम सेविंग बीइंग यूज्ड टू, देयर इज़ अ मोर अ डिमांड दैन सप्लाई फॉर दैट काइंड ऑफ कमोडिटी। ठीक है ना, तो हम वो चीज़ों को मूव आउट करवा लेते हैं। उसके बाद है कंक्लूजन अबाउट ईच मेथड ऑफ द पेमेंट एज अ मेथड अबव।
ठीक है जी। अब आपके पास क्लास हमारे पास जो उसके बाद क्लास हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट्स देखें, जैसे हमारा इमरान खान साहब हमें कहते हैं कि जनाब एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट हो भी रही है क्योंकि इंडिया से जब कोरोना से हमारी एक्सपोर्ट बंद हुई, इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट बंद हुई, तो पाकिस्तान को वो सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर गए। ठीक है, तो उसमें भी हमें काफ़ी एडवांटेज हुआ कि आज वो बेशक उसमें इमरान खान का कोई रोल नहीं है, वो कुदरत का कमाल है। तो सिंपल एक्सपोर्ट इज अ सिंपल वर्ड मीन द सेलिंग ऑफ गुड्स अब्रॉड। आपने बाहर के मुल्क में अपनी चीज़ों को क्या करना है, सेल आउट करना है। इंटरनेशनल मार्केट में being a very wide market, huge quantity of goods can be sold in the form of exports। ठीक हो गया। Exports refer to the outflow of goods and services and inflow of the foreign exchange। अगर आप देखें, एक्सपोर्ट रेफर किसको करता है, आउटफ्लो, गुड्स को हम बाहर भेजते हैं, सर्विसेज को बाहर फ्लो होते हैं, और फॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आती है। इसे हम क्या कहते हैं, वो जो पीछे हम जितना भी ट्रेड पड़ा है वो यही पड़ी है इंटरनेट, हमें उनके लिए किस तरह से एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टर को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, किस वे में हम उस चीज़ों को क्लियर आउट करते हैं, वो सारा प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट से ही है। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस अगर आप देखें, द एक्सपोर्टर में भी रिक्वायर्ड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहता है आपसे, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द गुड्स टू एक्सपोर्ट एंड द टर्म स्टेटमेंट ऑफर टू द ओवरसीज बायर। क्या है कि हम एक्सपोर्ट करने के लिए, हमें इमरान खान साहब कहते हैं ये लोन छोटा बिजनेस स्टार्ट करें। क्यों? बाहर जाएगा, फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आएगी, टैक्सेस मिलेंगे, करेंसी मिलेगी, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ठीक है ना, ये सारी वही चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू मीट अ वर्किंग कैपिटल नीड्स। हम शॉर्ट टर्म लोन क्यों जाते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल नीड पूरी हो जाए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? वर्किंग कैपिटल जो आपका इज टू मीट द रेगुलर रिक्वायरिंग नीड ऑफ बिजनेस फर्म, जो आपके डेली बेसिस के ऊपर जो आपको स्टॉक मेंटेन करना। द रेगुलर एंड रिड्यूसिंग नीड बिजनेस फर्म रेफर टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस and salaries, expense like the payment of rent and advertisement, this is called the working capital। शॉर्ट टर्म आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने का हमने वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, उसके लिए हमें एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इज अ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग अलाउ टू एन एक्सपोर्टर the finances and credit available not only to help export production but also to sell to the overseas customer on credit। तो ये उनको भी पता प्रोवाइड करता है कि आप अपनी क्रेडिट पे हमारे से क्रेडिट लें और अपनी कस्टमर्स को चीज़ें पूरी करिए। जैसे हम कहते हैं जी आप गाड़ी खरीद लें, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, घर बनाने के लिए आपको प्रोवाइड करता है, बिजनेस करने के लिए आपको प्रोवाइड करता है। तो एन एक्सपोर्टर में बी अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम एनी बैंक विच कंसीडर टू इंश्योर द एक्सपोर्ट फैक्टर्स। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड दैट रिक्वायर्ड टाइम टू द एक्सपोर्टर, कि फ़ंड कहाँ से आएंगे और कितने टाइम में हमें चाहिए। अफोर्डेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड, हमारी अवेलेबिलिटी क्या है कॉस्ट ऑफ फंड की। ठीक है ना, वो हम स्टार्टिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर्स को हमने डील किया, इसीलिए डील किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के, टू कवर द कमर्शियल, नॉन कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क अटेंडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें guarantee to a foreign buyer, to cover natural risk like a earthquakes flow to। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करती हैं। द एक्सपोर्टर में भी आल्सो रिक्वायर्ड टर्म फाइनेंस, द टर्म फाइनेंस और टर्म लोन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड सच एज द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया। तो आपको एक लॉन्ग टर्म अगर फाइनेंसिंग चाहिए तो फिर वो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए जिसमें आप फिक्स एसेट्स की परचेजिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म चाहिए तो आपको स्टॉक की मेंटेनेंस चाहिए आपको। Appraisal mean approval of an export credit proposal of an exporter, while appraising can
export credit proposal as a commercial banker. Obligation to following the institution or regulation need to adhere. ये आपको प्लेसेस मिलता है जिसमें एक्सपोर्टर्स आपको प्रपोज क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए पहुंचाता है। उसके बाद आपकी हैं ऑब्लिगेशन टू द RBI अंडर द एक्सचेंज कंट्रोलर रेगुलेशन। अप्रेजल टू बी बैंक कस्टमर की तरफ से है। अप्रेजल शुड बी एग्जाम कोड नंबर अलाउड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से है। और पार्टी नेम शुड बी नॉट अपीयर अंडर द कॉइन लिस्ट ऑफ द RBI। Obligation to the trade control authority under the exam policy are. Appraisal should be IEC. Number of allotted by a DGFT. Others must be freely export not falling under the negative list. If the fall under the negative list, then valid license should be there are the which allow the good to export. The country with whom the appraisal want to trade should not be. The export financing is being classified into two type of ways: the pre-shipment finance or post-shipment finance. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द प्री शिपमेंट फिनांस मीनिंग प्री शिपमेंट इज आल्सो रेफर अ पैकिंग क्रेडिट। वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पैकिंग के मैंने कहा था आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पैकिंग क्रेडिट क्या है? इट इज़ अ वर्किंग कैपिटल फिनांस प्रोवाइड बाय कमर्शियल बैंक टू द एक्सपोर्टर and provide to the ship of goods. The financing required to the meet versus expenses before shipment of the goods. ठीक है ना, ये आपका स्टार्टिंग है। ठीक है ना, शिपमेंट स्टार्ट होने से पहले आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पैकिंग के लिए। तो पैकिंग इज़ अ ग्रेट, आप जो चीज़ों को भेजते हैं सबसे पहले आपको पैकिंग करवाना है, बड़ा एक ग्रेट रूल है पैकिंग जी। ठीक है, तो प्री शिपमेंट से पहले ये काम आपको करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक्सटेंड टू द एक्सप्लोर एंड एक्सपोर्टर फिनांस द डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर टिल द डेट ऑफ शिपमेंट इज नाउन इज अ प्री शिपमेंट क्रेडिट। Such finance is extended to an exporter for the purpose of producing raw material, processing, packing, transporting, and warehousing of the goods made by the export. The importance of the finance and pre-shipment stage: the first raw material purchase and other input to manufacture goods. 2. Assembles the goods in the case of merchant exporters. To store the goods in suitable warehouses till the goods are shipped. To pay the packing, marking and labeling of goods. To pay for the pre-shipment inspection charges. To import purchase from the domestic market heavy machinery and other capital goods to produce export goods. To pay the consultancy services. To pay the export documentation expense. Form or method of pre-shipment finance. तो cash packing credit loan. In this type of credit, bank normally granted packing credit advantage initiative unsecured buys, and subsequently the bank may be asked for the security. Advance against the hypothecation. The packing credit is give to process the goods for export. The advance is against security and the security remains in the possession of the exporter. The exporter is required to execute the hypothesis deed in favor of the bank. इसमें कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लें। सो इजी है, आसान है, आसान लफ्ज़ों में मैंने लिखा हुआ है इसमें,
तो बड़ी अच्छा सिस्टम है, अगर आप स्पून से इसको पढ़ेंगे बुक के साथ मैच करके तो इंशाल्लाह इशू नहीं होगा आपको। एडवांस अगेंस्ट द प्लेज, प्लेज आप समझते हैं किसी भी चीज़ को सिक्योरिटी रखना, या आपका प्लेज है, गिरवी है। द बैंक ऑब्जेक्ट पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, द सिक्योरिटीज रिमेन द इन द पोजेशन ऑफ द बैंक, बैंक कोई चीज़ रहन रखवा कर चीज़ें लेता है। ऑन द कलेक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, द बैंक मेक नेसेसरी एंट्री इन द पैकिंग क्रेडिट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्टर। उसके बाद है द गेंस, जो आपने रेड एलसी पढ़ा था, द रेड एलसी द रिसीव फ्रॉम द इंपोर्टर ऑथोराइज द लोकल बैंक द ग्रांट एडवांस एक्सपोर्टर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट्स। द इशूइंग बैंक स्टैंड एज द ग्रांटर फॉर पैकिंग क्रेडिट। वो जो सारी चीज़ें आपके पास वापस आ रही हैं। एडवांस अगेंस्ट टू बैक एलसी, द मर्चेंट एक्सपोर्टर हु इज़ पोजेशन ऑफ द ओरिजिनल एलसी मे रिक्वेस्ट हिज बैंकर टू इशू टू बैक एलसी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द ओरिजिनल एलसी इन फेवर ऑफ द सब सप्लायर। द सब सप्लायर इज द गेट द टू बैक एलसी ऑन द बेसिस ऑफ विच कैन बी ऑब्टेन पैकिंग क्रेडिट। Advance against export in through the export houses, manufacturer who exported through the export houses or other agency can obtain the packing credit, provided such manufacturers submit an undertaking from the export business that they have not or will not avail the packing credit against the same transaction. Advance against duty drawback, duty draw duty draw back, the mean refund of the customer duty paid on the import of raw material, component parts and packing material used in the export production. It is also include the refund of the central excise duty on the material. The bank offer pre-shipment as well as post-shipment advance against claim for DBK. Drawback. Special pre-shipment finance scheme, the examine the bank scheme for the grant foreign currency pre-shipment credit to exporters, the packing credit for denied export. तो पैकिंग क्रेडिट आपके पास है सम स्कीम इन प्री शिपमेंट स्टेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सम स्कीम इन द प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट Scalation of packing credit advantages. There are certain factors which should be considered with the scalation the packing credit advantage wise. The bank may relax norms for debt equity ratio. जो हमने पहले पढ़ा था कि बैंक क्या करता है, नॉर्मल्स आपकी डेट इक्विटी रेशियो में मार्जिन्स बट नॉट अ compromise in the respect of validity of proposal and integrate of the borrower. ठीक हो गया ना, यहाँ पर आपको ये एडवांटेज मिल जाता है बहुत ज़्यादा एडवांसेस पैकिंग के साथ। तो हमने ये देखना है कि आप कौन सी स्टेज से गुजरते हैं, तो ये चीज़ें आपको साथ साथ करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको सेटिस्फाइड करना पड़ता है आपको अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सक्यूजिंग ऑर्डर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम्स and the management of export business. Quantum of finance, standing for credit opening bank if the export are the covered under the letter of credit. ये आपके स्टेज में ये काम आपको करने पड़ेंगे पैकिंग क्रेडिट के लिए। द रेगुलेशन, पॉलिटिकल एंड फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द बायर कंट्री, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी उसके साथ।
उसके बाद अगर आप डिसअम्बर्समेंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट, डिसअम्बर्समेंट, ठीक है, आफ्टर प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट द disbursing the branch should be ensured to inform the ECGS the detail of the limit scan in the prescribed format within 30 days for the state of scan. To complete the proper document and compliance of the term scan and the creation of mortgage, there should be an export order of a letter to credit pursued by the exporter on the basis of which and disbursement for normal allow. Actually, in both cases, and the following particle to be verified. In the both cases, following particle are to be verified: name of buyer, commodity to be explored, quantity, value, date of shipment, and negotiable, negotiation, any other terms of by the compile with. ये आपको साथ साथ बताने पड़ते हैं. उसके बाद है जी आपके पास फॉरेन करेंसी प्री शिपमेंट क्रेडिट, FCPCS. Available is exporting company as well commercial bank of lending to the farmer. It is the additional window to rupees packing credit scheme, यानी कि इसके लिए वहाँ पर बैंक में एक अलग विंडो होती है. To well the cover both domestic and negotiation the import inputs, the exporter has two options to avail of the export financing. To avail by the him of the pre-shipment credit to receive the post-shipment credit either to rupees and foreign currency and ammunition credit and discounting, rediscounting of the bill, ठीक है.